आई थॉट, डज इट हैव टू टेक एन एग्जाम फॉर अस टू नो अबाउट आवरसेल्व्स? एक एग्जाम लगेगा क्या हमें खुद के बारे में जानने के लिए? पहले मेंस की तैयारी करो और प्रीलिम्स के जस्ट पहले प्रीलिम्स मोड में शिफ्ट हो जाओ, और उसके बाद इंटरव्यू को लास्ट में देखेंगे मेंस के बाद। तो ये स्ट्रैटेजी, ये ऑर्डर काफी लोग फॉलो करते हैं और ये करेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। जब हम डैफ की प्रिपरेशन करते हैं तो हम खुद के अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जब आप खुद के बारे में बहुत कुछ जानते हैं तो व्हाई डू आई वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, ये क्वेश्चन बहुत एविडेंटली क्लियर हो जाता है अपने माइंड में। यूपीएससी के एग्जाम को काफी लोग सिर्फ इसलिए क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि उनके पढ़ने का ऑर्डर सही नहीं होता, उनकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो सही नहीं होती। वो हार्डवर्क तो पूरा करते हैं, जो करेक्ट ऑर्डर है सिर्फ वो फॉलो नहीं कर पाते। ये करेक्ट ऑर्डर टॉपर्स फॉलो करते हैं, उन्हें पता है, और इस करेक्ट ऑर्डर को फॉलो करके काफी लोगों ने इस एग्जाम को एस किया है, बट ये बताता कोई नहीं है। तो इस वीडियो में मैं इस करेक्ट ऑर्डर को, इस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डिटेल में डिस्कस करूंगा, जिसे टॉपर्स यूज तो करते हैं बट अगेन जैसा मैंने बताया, इसे बताता कोई नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है केवल, एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट। आप देख रहे हैं केवल यूपीएससी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। काफी लोगों ने आपकी प्रिपरेशन के दौरान, या फिर अगर आप स्टार्ट करने वाले हैं तो ये आप सुनोगे टॉपर्स से, टीचर्स से, बेसिकली मेंटोर्स से, कि पहले मेंस की तैयारी करो और प्रीलिम्स के जस्ट पहले प्रीलिम्स मोड में शिफ्ट हो जाओ, और उसके बाद इंटरव्यू को लास्ट में देखेंगे मेंस के बाद। तो ये स्ट्रैटेजी, ये ऑर्डर काफी लोग फॉलो करते हैं और ये करेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। करेक्ट ऑर्डर क्या है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने का? वो ये है कि पहले आप इंटरव्यू की तैयारी करिए, फिर मेंस की, फिर प्रीलिम्स की। इंटरव्यू सबसे पहले क्यों, मेंस को बीच में, प्रीलिम्स लास्ट में क्यों? इसका खुद में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसे मैं रिवर्स स्ट्रैटेजी कहता हूँ। जैसे कि वीडियो की टाइटल और थंबनेल में आप देख ही रहे होंगे, हमारा यूपीएससी का एग्जाम्स प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है, और हम इसे पीछे से चालू करेंगे। तो इंटरव्यू पहले क्यों? आइए इसको डिटेल में जानते हैं। देखो यार, यूपीएससी का इंटरव्यू हमारी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, ना कि हमारी नॉलेज का। नॉलेज का टेस्ट आप प्रीवियस 2 राउंड्स में ऑलरेडी दे चुके हो, विच इज प्रीलिम्स एंड मेंस। ये काफी नॉलेज हैवी और स्टैटिक हैवी राउंड्स होते हैं, जहां पे हम अपनी नॉलेज का टेस्ट दे चुके हैं। अगर आप यूपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस में भी जाकर ये देखोगे, विच इज अपेंडिक्स 1 सेक्शन 2 सब सेक्शन सी में, तो वहां पे भी यही बात लिखी गई है इंटरव्यू के रिलेटेड, कि जनरल इंटरेस्ट के मैटर्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये चेक किया जाएगा कि भाई वेदर और नॉट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज एलिजिबल फॉर अ करियर इन सिविल सर्विसेज। तो ये हमारी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, हमारी पर्सनालिटी का टेस्ट है। हमारी पर्सनालिटी टेस्ट कैसे होती है इंटरव्यू में? हमारी पर्सनालिटी का टेस्ट डैफ से होता है, DAF, विच इज डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। जो लोग इसे जानते होंगे उन्हें पता है कि डैफ की इंपॉर्टेंस क्या है यूपीएससी के इंटरव्यू में। जो नहीं जानते हैं मैं बता दूं, डैफ बेसिकली एक बायोडेटा होता है जो हम इंटरव्यू पैनल को अपने बारे देते हैं। हमारा नाम, हमारे मॉम डैड का नाम, जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज इत्यादि का नाम, वो उसमें मेंशन्ड होता है। हमारी मार्क्स कितने आए हैं प्रीवियस एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में, वो मेंशन्ड होती हैं। हमारी हॉबीज, हमारा ऑप्शनल क्या है, ये सारी चीजें मेंशन्ड होती हैं। और 90% क्वेश्चंस लोगों को पता है कि डैफ से ही फॉर्मुलेट किए जाते हैं। तो हमें डैफ अपना प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब सवाल ये आता है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन सबसे पहले क्यों? तो देखो यार, इसके 3 सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहला रीजन, जब हम डैफ की प्रिपरेशन करते हैं तो हम खुद के अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हमारे शहर का नाम, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, अगर आपका शहर कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखता है तो उसकी हिस्ट्री, आपके अगर आपका नाम यूनिक है तो उसका मीनिंग, आपका स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कॉलेज किसी फेमस पर्सनालिटी के नाम पे बेस्ड है तो उस फेमस पर्सनालिटी का एक बैकग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेंट स्टीवन से पढ़े हैं या जेवियर से पढ़े हैं या स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल से पढ़े हैं, तो आपको इन पर्सनालिटीज के बारे में भी थोड़ा जानना होगा, क्योंकि आपने अगर मॉक इंटरव्यूज देखे हैं और रियल इंटरव्यूज में भी ऐसे जो थीम से इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगेन, इनका प्रिपरेशन क्यों करना है हमें? सबसे पहले, जब आप खुद के बारे में बहुत कुछ जानते हैं तो व्हाई डू आई वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, ये क्वेश्चन बहुत एविडेंटली क्लियर हो जाता है अपने माइंड में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको अपना पर्सनल एग्जाम्पल दूं, मेरे स्कूल का नाम
टैगोर एकेडमी है, और मेरे जो मेरा अंडर ग्रेजुएशन है उसके उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम था चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। मास्टर्स जहां से मैंने किया है उसका उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी। तो आप देख रहे हैं टैगोर, चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर श्यामा प्रसाद, ये तीनों एक पर्सनालिटीज हैं। मैंने टैगोर जी के बारे में सबसे पहले पढ़ना चालू किया। काफी सारी चीजें तो हमें बेसिक पता ही होती हैं कि उन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा है, बांग्लादेश का नेशनल एंथम लिखा है, लेकिन इस प्रिपरेशन के दौरान मैंने ये जाना कि टैगोर जी का एक स्टूडेंट था जिसने सेलोन, तब का सेलोन अब का श्रीलंका, उसकी नेशनल एंथम टैगोर जी के स्टूडेंट ने लिखी है। तो बेसिकली उनका एक थर्ड कंट्री के नेशनल एंथम लिखे जाने के पीछे भी हाथ है। ये कितने लोगों को पता था? मुझे भी नहीं पता था, काफी शर्म की बात है। तो आई थॉट, डज इट हैव टू टेक एन एग्जाम फॉर अस टू नो अबाउट आवरसेल्व्स? एक एग्जाम लगेगा क्या हमें खुद के बारे में जानने के लिए? नहीं, हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और दूसरा कारण, जैसे मैं जिस शहर से आता हूं उसका नाम है जमशेदपुर, टाटा नगर भी बोलते हैं। टाटा नगर क्यों? क्योंकि जो टाटाज हैं, टाटा कंपनी है रतन टाटा सर की, वो यहाँ पे सबसे पहला आयरन एंड स्टील प्लांट इंडिया का जमशेदपुर में टाटा नगर में इस्टेब्लिश हुआ था। बट टाटा नगर इसका शुरुआत से पहले नाम नहीं था। मेरे शहर का इससे पहले नाम था काली माटी। काली इज ब्लैक, माटी इज सॉइल, ब्लैक सॉइल क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती थी। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान टाटा कंपनी ने ब्रिटिशर्स की बहुत मदद की थी, क्योंकि टाटा मोटर्स आप जानते हैं वो इंजन्स बनाते हैं। पहले वो टैंक्स मैन्युफैक्चर करते हैं, टाटा का लोहा बहुत अच्छा होता है, वो टैंक्स मैन्युफैक्चर करके देते थे ब्रिटिशर्स को, एक्सप्लोजिव्स मैन्युफैक्चर करके देते थे। तो टाटा कंपनी के कंट्रीब्यूशन से ब्रिटिशर्स बहुत खुश हुए और ब्रिटिशर्स ने टाटा जो जमशेदपुर जो था वो काली माटी नाम हटा के इस जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा को ही डेडिकेट कर दिया और हमारे शहर को रीनेम कर दिया उनके नाम के साथ। तो ये मुझे हिस्ट्री पता चली अपने शहर के बारे। फिर ऐसे ही मैंने चौधरी चरण सिंह जी के बारे में पढ़ा और डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के बारे में पढ़ा। मेरा नाम केवल सिंह, तो मेरा नाम भी थोड़ा यूनिक है। काफी लोगों का अलग अलग कुछ भी नाम होता है। तो कैवल्य नाम का एक कॉन्सेप्ट है जैनिज्म में, कैवल्य मीन्स विजडम। ये मैंने अपने नाम के बारे में जाना। तो जब हम ऐसी चीजें अपने खुद के बारे में जानते हैं तो हम खुद को अप्रिशिएट करते हैं। वैसे ही हम अपने स्टेट का इंडेक्स डैफ में हम अपने स्टेट को, सिटी को सब मेंशन करते हैं, अपने स्टेट के बारे में जानते हैं, उसका फ्रीडम से क्या रिलेशन था, उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या रहा है। ये सारी चीजें हम इंटरव्यू के प्रिपरेशन के दौरान जानते हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्टिंग में करते हो, डैफ की प्रिपरेशन बिल्कुल अपनी जर्नी की बिगिनिंग में करते हो, तो आप खुद के बारे में बहुत कुछ जानते हो, अपने शहर के बारे में, अपने स्टेट के बारे में, अपने देश के बारे में बहुत कुछ जानते हो। ऐसे में आप अपने आप को बहुत वैल्यू करते हो, अपने आसपास के चीजों को बहुत वैल्यू करते हो, और एक आपका माइंडसेट सिविल सर्विसेज वाला, ऑफिसर वाला माइंडसेट पहले से डेवलप होना चालू हो जाता है। आप अपने देश को और ज्यादा अप्रिशिएट करते हो और एक मैच्योरिटी आ जाती है आपके माइंड में एकदम एट द स्टार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, जो आगे चल के आपके आंसर्स में मेंस के टाइम वो मैच्योरिटी रिफ्लेक्ट होगी। तो इंटरव्यू का सबसे पहले प्रिपेयर किया जाना, इसका ये एक एडवांटेज है। इसका दूसरा रीजन, हम इंटरव्यू पहले क्यों प्रिपेयर करें, इसका दूसरा रीजन ये है कि एक इंटरव्यू ऐसा इकलौता स्टेज है जिसमें हम एक पैनल को फेस करते हैं। इससे पहले मेंस और प्रीलिम्स में इट इज लाइक वी आर बाय आवरसेल्व्स, हम होते हैं और क्वेश्चन पेपर होता है। हम कितने नर्वस हैं, हम कितने घबराए हुए हैं या खुश हैं क्वेश्चन पेपर को देख के, ये सारे इमोशंस हमारे तक ही सीमित रहते हैं, हमें तब कोई देख नहीं रहा होता। लेकिन इंटरव्यू एक इकलौता ऐसा स्टेज है जहां पे 4 या 5 पैनल मेंबर्स होते हैं, वो आपको फेस कर रहे होते हैं और आपको सबको देखना होता है। मान लो 4 मेंबर्स भी हैं तो 8 आंखें आपको देख रही हैं। इसमें बहुत ज्यादा ऑब्वियस है कि कोई भी नर्वस हो जाए, और एक सिविल सर्वेंट के लिए नर्वस होना इंटरव्यू में बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि उसे आगे चल के मीडिया को फेस करना है, पब्लिक को फेस करना है, प्रेशर ग्रुप्स, सिविल सोसाइटी, सबको फेस करना है। तो एक ऑफिसर नर्वस नहीं हो सकता, और उसकी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा ये भी ट्रेट चेक किया जाता है कि वो प्रेशर सिचुएशन कैसे हैंडल करता है। आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप पहले ही कर लोगे
एक बार बिगिनिंग ऑफ द जर्नी, एक बार मेंस के बाद इंटरव्यू से पहले तो करोगे ही, 2 बार प्रिपरेशन करोगे, आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो पहले ही हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टेड रहेगा, और वो कॉन्फिडेंस जो है इंटरव्यू के दौरान आप वो रिफ्लेक्ट करेगा, पैनल को दिखेगा कि आप कॉन्फिडेंट हो, और ये आपके लिए ब्राउनी पॉइंट्स फेच करेगा। तो ये था दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट इंटरव्यू को सबसे पहले प्रिपेयर करने का ये है, और ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जो कि बहुत ज्यादा लोग डिस्कस नहीं करते। देखो, अब फाइनल स्टेज के लिए पहले ही अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे ना, तो ये एक इंटरनल मोटिवेशन का भी काम करता है कि यार बस प्रीलिम्स और मेंस निकालना है, लास्ट के लिए मैंने प्रिपेयर कर लिया है, एक बार इंटरव्यू तक पहुंच गया ना, फोड़ दूंगा। तो एक वो मोटिवेशन की तरह काम करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छा बॉलर है, डेथ ओवर्स का बहुत ही एक्यूरेट यॉर्कर्स मारता है वो। तो हमें लगता है यार बिल्कुल कांटे की टक्कर वाला जो मैच होता है, जिसमें मींस एक ओवर भी अगर ऑपोजिशन के पक्ष में चला गया तो वो जीत जाएगी, तो हमें लगता है कि यार बस जैसे तैसे ये फाइनल ओवर तक चला जाए, 10-15 रन भी चाहिए होंगे तो बुमराह मारने नहीं देगा। तो बेसिकली हमें एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि हमारा जो एंड स्टेज है उसकी प्रिपरेशन हमारी बहुत अच्छी है, एक बार वहां तक पहुंच गए वो हम निकाल सकते हैं। तो जो पहले का और बीच का जो एक डाइसी सिचुएशन रहता है, डिफिकल्ट फेज है, हमें बस उसे निकालना है। तो ये हमारा इंटरनल मोटिवेशन का भी काम करेगा। अगर हम इंटरव्यू के लिए पहले ही से प्रिपेयर्ड होंगे तो वो हमें बेनिफिशियल होगा। और इसका पूरा समरी यही है कि आपका एक माइंडसेट पहले ही से डेवलप हो जाता है, और आप इंटरव्यू का प्रिपेयर पहले करते हो, देन मेंस का, देन प्रीलिम्स का। उससे होता यह है कि आप एक सिविल सर्वेंट की तरह सोचने लगते हो, एंड व्हाई डू आई वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, ये आपके माइंड में पहले से क्लियर हो जाता है। काफी लोग मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी डायरेक्टली करते तो हैं, बट 1 साल के बाद भी या 6 महीने के बाद भी उन्हें ये क्लियर ही नहीं होता कि वो सिविल सर्विसेज में जाना क्यों चाहते हैं, और ये कहीं ना कहीं फिर उन्हें डीमोटिवेट भी करता है, और एक घबराहट भी होने लगती है कि क्या हम ये प्रिपरेशन सही से कर भी रहे हैं या नहीं, क्या हम ये डिजर्व करते भी हैं या नहीं। लेकिन मैं आपको श्योरली बताता हूं कि अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन पहले करेंगे तो यू विल हैव एक काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन कि मैं इसको डिजर्व करता हूं, मैं इसीलिए ये करना चाहता हूं, क्योंकि आपने इंटरव्यू में खुद को जाना है। एंड में यही बोलूंगा कि देखो, शुरुआत में आपको आपका ऑप्शनल क्या है जो आप डैफ में मेंशन करते हो, आपका व्हाई डू यू वांट टू बी इन सिविल सर्विसेज, ये नहीं पता होता है, आपने अभी तक अपनी हॉबी एक्सप्लोर नहीं की है, कुछ चीजें नहीं पता होती है स्टार्टिंग में, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो चीजें हमें पता है, हमारा नाम, शहर का नाम, हमारे मार्क्स, कॉलेज स्कूल का नाम, स्टेट के बारे में, इंडिया के बारे में, ये सारी चीजें जो कि 60% हम पकड़ सकते हैं कि हमें पता ही होती हैं, वो तो हम प्रिपेयर कर ही सकते हैं पहले से। बाकी की जो 40% है वो हम ड्यूरिंग द फेज ऑफ द प्रिपरेशन, हम बाद में हमें काफी सारी चीजें खुद के बारे में और पता चलती है कि हमारी हॉबीज क्या है, हमें ऑप्शनल क्या लेना है, वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन जो पहले प्रिपेयर कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो इसीलिए हम ये रिवर्स स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, विच इज टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू फर्स्ट, देन गो फॉर मेंस एंड देन गो फॉर प्रीलिम्स। Why do we keep mains in between and then prelims, just to switch into prelims mode just before prelims? Because if we prepare for prelims first, then mains and then prelims again, it will not make any sense. तो इंटरव्यू का बेनिफिट क्या है प्रिपेयर करने का, वो मैंने आपको बताया। इसी वीडियो में अगर मैं प्रीलिम्स और मेंस को डिटेल में डिस्कस करूं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा। एक और चीज, अगर आपको माइंडसेट, एक सिविल सर्वेंट का, एक ऑफिसर ऑन ड्यूटी वाला माइंडसेट होना चाहिए, वो कैसे डेवलप करें, अगर आपको वो जानना है तो इसके प्रीवियस मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी है तो एक प्लीज इसे लाइक दे दें और वीडियो में कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, वंदे मातरम।